जय माता दी दोस्तों शुभ होली। दोस्तों हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका कुछ न कुछ विशेष महत्व सभी का होता है, परंतु रामायण एक ऐसा है जो कि हमें कुछ न कुछ हर कहते हैं कि शब्द से, हर चौपाई से, हर दोहा से, हर छंद से कुछ न कुछ देने वाली बात होती है। रामायण की एक एक चौपाई लाखों मंत्रों के बराबर होती है और हर चौपाई हमें बहुत कुछ दे कर जाती है या फिर बहुत कुछ देती है यदि हम उसका श्रवण करें, पाठन करें या फिर नियम से कोई संकल्प करें। हर भारतीय या फिर हर व्यक्ति के घर में रामायण होनी बहुत ही आवश्यक होता है। रामायण में हम सबको संसार में जीने के लिए सभी चीज़ें या पालन करने के लिए जो भी हमारे लिए हैं गृहस्थ आश्रम में, वह सब हमें बताई गई हैं। परिवार को एक रखने के लिए भी या जोड़ने के लिए भी हमें रामायण सिखाता है। इस प्रकार से दोस्तों उस घर से दरिद्रता बहुत दूर भाग जाती है, कोसों दूर भाग जाती है। जिस घर में रामायण रहता है उस घर का यश, कीर्ति, धन, वैभव, लक्ष्मी सब बढ़ते हैं और साक्षात रूप से लक्ष्मी माता की कृपा होती है, विष्णु भगवान की कृपा होती है। और दोस्तों यदि रामायण हमारे घर में रहती है, उसकी नित्य पूजा होती है, तो वहाँ पर कभी भी भूत प्रेत पिशाच प्रवेश नहीं कर सकते हैं और वह घर हमेशा सुख, समृद्धि, शांति, धन, अन्न, संतान और सभी से भरा हुआ होता है। उसके पड़ोसी, रिश्तेदारों आदि से परिपूर्ण होता है और भरा हुआ होता है। जिस घर में प्रतिदिन यदि रामायण के पास दीपक जलाया जाता है तो यह बहुत ही शुभकारी माना जाता है। भगवान शिव के आगे श्री राम जी, सीता जी, हनुमान जी, शनि देव और जितने नवग्रह हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का फल प्राप्त होता है। यानी रामायण की पुस्तक के आगे यदि हम मान लीजिए प्रतिदिन न जला सकें तो शनिवार, मंगलवार जला सकते हैं दीपक। इस दीपक को जलाने से और यदि कोई प्रतिदिन जलाता है तब तो साक्षात सभी देवी देवताओं के ऊपर कृपा बनी रहती है कि रामायण जो भी जलाएगा इन सभी देवताओं की कृपा सबके ऊपर बनी रहती है। करोड़ों देवी देवता यानी रामायण जो है वह सभी देवी देवता का पूरक होता है। यदि हम रामायण के आगे जलाते हैं दीपक तो जितने भी देवी देवता हैं वह प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। जिस घर में सप्ताह में एक बार भी यदि पाठ होता है, यदि शनिवार मंगलवार 2 दिन ना कर पाए, मात्र 1 दिन पाठ होता है, तो उस घर में सदैव सीता माता की कृपा बनी रहती है, अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। और उस घर पर जैसे कि एक प्रकार से हर तरह हर चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं और उस घर में बच्चों की वृद्धि देखी जाती है, अर्थात बच्चे बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है। इस प्रकार से आरोग्य हमारा बढ़ता है, यानी हम निरोगी रहते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। और सुबह शाम यदि मान लीजिए कि आप कोई चौपाई एक रख लीजिए, उसका श्रवण 11 दिन करिए, 7 दिन करिए, 9 दिन करिए, तो उसका अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है, चमत्कार स्वरूप प्राप्त होता है। अन्न की कभी कमी नहीं रहती है। जिस घर में रामचरितमानस रखी रहती है वहाँ पर सदा ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाती है। यदि कोई चीज़ ऐसी होनी भी होती है तो वह रामायण की पुस्तक रखने से, रामायण की पुस्तक का श्रवण करने से, पाठन करने से दूर हो जाती है। और इतना भी ना हो पाए तो मात्र महीने में पूर्णिमा के दिन 1 दिन रामायण यदि कोई कर लेता है तो वह मृत्यु यानी अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मरना तो निश्चित है सबका, परंतु अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह रामायण की यदि पूजा करता है तो स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। इस प्रकार से दोस्तों रामायण का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, चूँकि रामायण जीवन जीने की कला सिखाता है। गृहस्थ में कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी क्या पालन करनी चाहिए, कैसे उसका नियम पूर्वक से संकल्प लेना चाहिए और हमें हर चीज़ों पे
किस तरह से विश्वास रखना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा पाठ श्रवण इन सब में हमें कल्याण ही कल्याण प्राप्त होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।